सीएम विंडो लगाओ और दर दर की ठोकरें खाओ। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं पार्टी से संबंध नहीं था, परंतु मैं इनके संपर्क में आ गया। मैंने 29/11 को एक शिकायत करी थी 21 को एसपी साहब को कि 19/6/2020 को मैंने एक सड़क के निर्माण की, जो हमारी खन्ना कॉलोनी की एक सड़क निर्माण की गई थी, उसमें ईंटें लगाई गई हैं और पत्थर की पेमेंट की गई है, जो मेरे आरटी द्वारा सबूत मिले हैं और मैंने उसकी शिकायत करी थी। तो जो शिकायत के ऊपर इन्होंने क्या किया, सीएम विंडो पर फर्जी साइन करके, रमेश कुमार के, मेरा नाम रमेश पुरी है, फर्जी साइन करके उसको क्लोज़ करने की कोशिश की गई। मेरे को सीएम विंडो से चंडीगढ़ से फ़ोन आता है कि आपकी जो सीएम विंडो है क्लोज़ कर दी जाए क्योंकि आप सहमत हो। मैं कहा जी मेरे साइन ही नहीं है। तो उन्होंने फिर इसको दोबारा खोला और इसके बाद मैं इनके संपर्क में आया और ये म्यूनसिपल कमेटी का ये ईओ ने ये वेरीफाई किया है कि ये साइन पुरी साहब के ही हैं, रमेश पुरी के, परंतु मेरे साइन नहीं है। और मैं इसके लिए एसपी साहब को भी एप्लीकेशन दे चुका हूँ। ये मैंने एप्लीकेशन दी है 29/11 को भी, इसके इनके विरुद्ध एफआईआर लॉन्च की जाए, ईओ के विरुद्ध, जेई के विरुद्ध, और जिसने मेरे नकली साइन किए हैं उन अधिकारियों के विरुद्ध एफआईआर लॉन्च की। क्या कहना है कि सीएम विंडो पे शिकायतें काफ़ी आती है लेकिन समाधान नहीं होता? ना, सीएम विंडो पे कोई समाधान नहीं होता। आज तक किसी भी सीएम विंडो पे जब से बनी है, मैं ये साबित कर दूंगा, किसी भी अधिकारी को शिकायत में कोई सजा हुई हो या उसको हटाया गया हो नौकरी से या उसके विरुद्ध कोई जुर्माना लगाया गया हो, कोई कुछ नहीं हुआ। सिर्फ एक नई चीज़ जो सामने निकल कर आई है सीएम विंडो पे, उसी अधिकारी के पास भेज दी जाती है जिसकी वो शिकायत है। जिस अधिकारी की शिकायत की जाती है उस अधिकारी को ही समाधान के लिए भेज दी जाती है कि तू समाधान कर। आज हमारे धरने का 35वां दिन था और सरसा में जो 187 करोड़ के विकास काम चल रहे हैं उन पर सूचना के बोर्ड लगाने को लेकर हमारा अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। हरियाणा के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री जी द्वारा ये सीएम विंडो की स्थापना के समय ये घोषणा की गई थी। बड़े बड़े दावे किए गए थे कि इससे आमजन की सुनवाई होगी और प्रशासन की निरंकुशता पर नकेल कसेगी। लेकिन जिस प्रकार से चीज़ें सामने आ रही हैं, सीएम विंडो के ऊपर का प्रावधान है कि 1 महीने के अंदर समस्या का निवारण किया जाता है सीएम विंडो के माध्यम से, सरकार का दावा है, परंतु सालों तक समस्याओं को लटका कर रखा जाता है। फर्जी गलत तथ्यों के साथ रिपोर्टिंग करके शिकायतों को बंद किया जाता है और नागरिक के फर्जी हस्ताक्षर करके उनकी संतुष्टि दिखाई जाती है। वास्तव में जो सीएम विंडो की इन्होंने घोषणा की थी जिस उद्देश्य को लेकर, इसका उससे उल्टा है। सीएम विंडो जागरूक नागरिक जो सरकार और प्रशासन के गलत कामों के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं, उनके हौसले तोड़ने का काम करती है, उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का काम कर रही है सीएम विंडो। और सीएम विंडो के इसी सच को उजागर करने के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा आज सीएम विंडो का पुतला फूंक कर सरकार के पारदर्शिता के ढकोसले को उजागर करने का काम किया। ऐसे कितने केसेस आपके पास आए हैं? हम धरने पर बैठे हैं 35 दिनों से, तो लगातार ऐसे लोग आ रहे हैं हमारे पास जिनकी शिकायतें भ्रष्टाचार को लेकर थी। ये सैंपल के तौर पर है जी। अगर वास्तव में तो इनके रिकॉर्ड में है ना, अगर जांच करेंगे तो यही बताएंगे कि हमारे पास कितने रिकॉर्ड आए थे और कितने लोगों की हमने करी है और कितने की नहीं करी है, या कितनों की फर्जी हस्ताक्षर करे हैं, कितनों की झूठी रिपोर्टिंग हुई है। और यही सी की जांच होनी चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री जी और सरकार की बहुत बड़ी प्रतिष्ठा अब दांव पर लगी है। फिलहाल अभी तक किसी को शिकायत दी है आपने? शिकायत फर्जी हस्ताक्षर नागरिक के करके शिकायत क्लोज की थी। हमने एसपी साहब को, पुलिस प्रशासन को ये मामला दिया हुआ है कि फर्जी हस्ताक्षर करने पर धारा 420 में मुकदमे दर्ज होते हैं धोखाधड़ी के, और क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत मामला नहीं था, वो मोहल्ले की आवाज़ उठा रहे थे, भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे थे, तो ये पूरे देश और प्रदेश और जनता का जुड़ा हुआ मामला है। अगर इस प्रकार से शिकायतें बंद होंगी तो आम आदमी शिकायतें करना ही बंद कर देगा, क्योंकि हौसले तोड़ने का हथियार बनाया हुआ है प्रशासन ने सीएम विंडो को, ताकि उनको मानसिक रूप से प्रताड़ित करो, सालों तक बुलाते रहो और जब कोई समस्या हल नहीं होती तो वो हौसले छोड़ देते हैं। 12/2020 को लगाई गई थी और उसमें मेरी दरख्वास्त नंबर है 092-921 है। इसको साल हो चुका है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और अब 24/10/2021 को अधिकारियों द्वारा किसी और सीएम विंडो दरख्वास्त नंबर 76-076-758 व 031-352/2021 के बयान व रिपोर्ट करके मेरी सीएम विंडो को बंद कर दिया गया है। और मैंने इसके खिलाफ सीएम विंडो में दरख्वास्त दी है, एसपी साहब को दी है और माननीय उपायुक्त महोदय को इसकी दरख्वास्त दी है ताकि बीडीपीओ रवि कुमार, समाज शिक्षा अधिकारी दिनेश कुमार, पटवारी वीरेंद्र कुमार व ग्राम सचिव नरेंद्र कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। क्या नाम आपका? मेरा नाम मनजीत सिंह वैदवाला से जी।